अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें ये 3 पैटर्न बनाने हैं। तो इनका जो मेजरमेंट है वो मैंने इनके ऊपर लिख दिया है, तो आप इसके हिसाब से इनको बना सकते हैं। और ये जो है इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, तो ये हमारा जो है वो फ्लैप बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पे ये 3 पैटर्न रेडी कर लेने हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे, ये हमारा अंदर का रहेगा अस्तर, और ये है फॉर्मिरेन शीट, जिससे कि आजकल पैंच वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये वही शीट है, इसको डल भी बोलते हैं। तो मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा बैग बनाने में। और इसके ऊपर जो है वो हम दूसरा फैब्रिक रखेंगे, और इसके बाद जो है वो मैं इसको पिनअप कर लूँगी। और इसके बाद जो है वो हम दूसरा पीस लेंगे और ये फैब्रिक रखेंगे उल्टा, और इसके ऊपर हम ये पीस रखेंगे फॉर्मिरेन शीट का, और इसके बाद रखेंगे हम इसके ऊपर अपना ये मेन फैब्रिक। इसके बाद जो है वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से स्केल और स्केच की मदद से हमें इस पर ये पैटर्न बना लेना है। और इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेंगे, तो इस पर ये एक पैटर्न बन के भी आ जाएगा, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ सिल जाएंगी। और इसी तरीके से हम ये तीसरा हिस्सा लेंगे, फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर फॉर्मिरेन शीट रखेंगे, फिर उसके ऊपर फैब्रिक रखेंगे, और इसके ऊपर भी हम उसी तरीके से पैटर्न बना लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं, चाहें तो डायमंड बना सकते हैं, तो जो आप चाहें आप उसको बना सकते हैं यहाँ पे। और इन्हीं जो लाइंस हमने बनाई हैं, इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें मशीन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है, और पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको कट कर भी लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से कट किया है। तो इस तरीके से जो मैंने रखा था, और ये यहाँ छोटा वाला पीस रखा, और ये फ्लैप के लिए जो मैंने करा था वो इस तरीके से रखा मैंने। तो ये इस तरीके से मैंने एक पीस कट कर लिया है। और इसके बाद जो है वो फ्रंट के लिए ये वाला पीस भी मैंने इसी वाले पैटर्न को रख कर इसके ऊपर इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। और फिर ये वाला जो हिस्सा है, देखिए इस तरह से रखा मैंने ये, और फिर इस तरह से, क्योंकि मेरे पास जो है वो इतना लंबा पीस नहीं था, तो मैंने इसको हाफ में ही इसको बनाया था इस पैटर्न को। अभी तीनों चीज़ें हमारे पास इस तरह से रेडी होके आ गई हैं। तो इसके बाद जो है वो हम ये दोनों पीस लेंगे, और हमें जो है वो इस पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए ये जो इस तरीके से हम सीधी पट्टी कट करेंगे, और उसको हम इस तरफ से उल्टी तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, और बस हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हम ये वाली पट्टी लेंगे, इस पे भी हमें दोनों साइडों पे पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है वो आप उल्टी तरफ से लगाइएगा, यहाँ पे मैंने सीधी तरफ से रख के दिखाया है, लेकिन आप उल्टी तरफ से लगाइएगा और फिर सीधी तरफ इसको पलटिएगा। तो इस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है, उल्टी तरफ से लगा के फिर सीधी तरफ हमें लाना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने किया है, यहाँ से लगा के फिर हम इस तरफ पलट के पाइपिंग को लगा लेंगे। अब जो है वो हमें इसको फोल्ड करके इसके सेंटर के निशान लगा लेने हैं। और जो दूसरा पीस है हमारा, इसका भी हम इस तरीके से फोल्ड करके इसका भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब इसी तरीके से जो है वो हम इसी निशान को सीधी तरफ भी लगा लेंगे, और हमें जो निशान है वो हमें मैच कर लेने हैं। इस तरीके से रखकर हम इस तरह से हमें बस एक पैर की सिलाई लगानी है पूरे राउंड में, इस तरह से। अब जो देखिए वो इस तरीके से जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर लगानी है पाइपिंग। तो इसके लिए जो है वो हमने उरेप पट्टी कट की है, क्योंकि हमें राउंड में लगाना है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकालते हुए इसी तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे, और सेम उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने लगा ली है, लेकिन उसको मोड़ने से पहले जो है ये जो कॉर्नर्स हैं हमारे, इस पे हम जो राउंड है इस पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमारी जो सिलाई है उसमें जो है वो फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से हम पूरे में कट लगा लेंगे छोटे छोटे, और फिर हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे।
और पलटने के बाद इस तरीके से हम इस हिस्से को जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे अंदर करके हम इस तरीके से करेंगे और फिर हम इस पर बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी होके आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो है वो हम ये लेते हैं बड़ा वाला पीस। तो इस पे लगानी है हमें पॉकेट। तो हम इस पैटर्न को रख के जो है वो इस पे निशान लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें जो पॉकेट लगानी है वो कहाँ पे लगानी है। तो इस तरीके से पहले मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे लगानी है पॉकेट। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है, इसको मैं डबल करके इस तरह से फोल्ड करूँगी और जो फोल्ड हिस्सा है वो हम ऊपर ही रखेंगे जब पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ से जो है वो हम यहाँ से और यहाँ तक जो है वो सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। बीच का हिस्सा जो है वो हम ओपन ही रखेंगे। इसके बाद जो है सिलाई लगाने के बाद हम इसके कॉर्नर्स को यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे और इसके बाद जो है वो हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। यहाँ से हम पलट कर इसको सीधा कर लेंगे और फिर हम जो है वो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से किसी भी चीज़ से, पेंसिल से या आप कील से इसको बना सकते हैं। तो अच्छे से पहले जो कॉर्नर्स हैं वो आप इसके अच्छे से सेट कर लें और फिर सेट करने के बाद जो है वो नीचे का जो हिस्सा है जो हमने ओपन रखा है उसको हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से ये सिलाई जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम इसकी किनारी बना लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम देख लेंगे हमें कहाँ पे इसको प्लेस करना है। इसको इस तरह से रख के प्लेस करके जो है वो मैं इसको पिन अप कर लूँगी पहले। और अब जो है वो हम ये जो ओपन एरिया है वो देखिए नीचे रखना है हमें और जो फोल्ड हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। तो हमें इसके तीनों तरफ जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो हमारी पॉकेट जो है वो बनके रेडी होके आ जाएगी। अच्छा, इस पॉकेट को जो है वो मैं सिलाई से, मशीन की सिलाई से लगा रही हूँ। वो इसलिए लगा रही हूँ कि मेरा जो पीछे का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि इसमें जो है वो सिलाई नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका जो कपड़ा है वो इस तरीके का है कि अगर आप सिलाई लगाते हैं तो पीछे नज़र आएगा, तो आप जो है वो इसको सुई धागे की मदद से लगा सकते हैं। हमेशा मैं पॉकेट को इसी तरीके से लगाती हूँ, पर यहाँ पे जो पैटर्न है वो यहाँ पे नज़र आएगी नहीं सिलाई। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको मशीन की सिलाई से लगाया है। तो आप जैसा चाहें उस तरीके से आप इस पॉकेट को लगा सकते हैं। तो ये पॉकेट जो है वो हमारी बन के आ गई है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे जो हमने निशान लगाया ही था तो उसी निशान के हिसाब से जो है वो हमें इसको जो है वो यहाँ पे लगा लेना है। इसके सेंटर का निशान जो है वो हम लगा लेंगे सीधी तरफ भी, और बस सेंटर से सेंटर के निशान को हमें मैच करना है। और इस तरीके से रखते हुए हम इसको पूरे गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरीके से ये रेडी होके आ गया है। इसके बाद जो है वो हमें इस पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए ही जो है वो मैंने यहाँ पे जो आड़ी पट्टी होती है उसको मैंने कट किया है। तो इस तरीके से रखते हुए हम उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जो है वो हमें इसके चारों तरफ पाइपिंग को लगा लेना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने जो है यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे हमने पाइपिंग लगाई थी, तो उसी तरीके से हम इस पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो अब जो है ये पाइपिंग बन के आ गई है। अब हमें यहाँ पे जो है स्लिंग अटैच करने के लिए लगाना था। ये हमें पहले ही लगा लेना चाहिए था अटैच करने से पहले, लेकिन मैं भूल गई थी। तो ये वैसे तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप इसको पहले स्टार्टिंग में ही इसको अटैच कर लें। तो मैं बताती हूँ कि इसको जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर्मिराइन शीट का छोटा सा पीस। इसको हम फैब्रिक के अंदर इस तरीके से रखेंगे, दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं सुई धागे से इसको अटैच कर लूँगी, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो आसानी भी हो हमें और हमारे काम में जो है वो सफाई भी आए। तो इस तरीके से नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और इसको यहीं पे जो है वो हम सुई और धागे की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अब इतना कर लेने के बाद जो है वो हमारे पास ये छोटा सा जो ये आता है पीस, इसमें स्लिंग हमारी अटैच होती है। अगर आपके पास ये है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम इसके अंदर डालेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से
और फिर सुई धागे की मदद से इसको हम इसी यहीं पे जो है इसको सेट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कैंची से कट कर देंगे। अब जो है हम इसको बैक से अटैच कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे भी जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से रख कर इसको मैं पहले सुई धागे से अटैच कर ले रही हूँ, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी हो और ये ऐसा ना हो कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए या आड़ा टेढ़ा हो जाए। तो इसको मैं पहले सुई धागे से सही जगह पे प्लेस कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने सुई धागे से प्लेस कर लिया है। अब जो है वो हम इसके चारों तरफ मशीन से सिलाई लगा देंगे, तो ये बनके रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमें जो है यहाँ पे मैग्नेट बटन अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब इसको हाइड करने के लिए हम जो है वो इसके ऊपर एक बटन लगा लेंगे। तो ये बटन भी जो है वो मैंने खुद ही बना लिया है, इसको हम अटैच कर लेंगे। और ख़ुद बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो सेम फैब्रिक मिल जाता है, तो आप उससे अच्छे से बना सकते हैं। और ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें अपना आप ही बनाते हैं, तो ये क्यों ना बनाएं। तो ये बैग जो है वो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।